साध संगत जी। एक बार श्री गुरु नानक देव जी संसार का भला करते हुए संगरूर की धरती पर पहुँचे थे, जहां आजकल वहीं आज गुरुद्वारा ननकाना साहिब स्थित है। कहा जाता है कि गुरु जी वहां पर कुछ समय के लिए रुके थे। साध संगत जी गुरु जी जहां भी जाते वहां लोगों को नाम से जोड़ते, सत्य का मार्ग दिखाते और उन्हें समझाते कि संसार की असली दौलत सोना, चांदी या महल नहीं, बल्कि परमात्मा का नाम है। एक दिन गुरुजी वहां शांत भाव से पेड़ के नीचे बैठे थे। भाई मर्दाना जी भी उनके पास थे। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। पहले हवा धीमी थी, फिर उसकी गति बढ़ती गई। कुछ ही देर में हवा इतनी तेज हो गई कि धूल मिट्टी चारों ओर उड़ने लगी। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। आसमान का रंग बदल गया। भाई मर्दाना जी ने ऊपर देखा। उन्हें लगा जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान उनकी ओर बढ़ रहा है। वो घबराकर जमीन पर लेट गए और अपना चेहरा कपड़े से ढक लिया और डरते हुए गुरुजी से बोले। उनकी आवाज में भय साफ दिखाई दे रहा था। गुरुजी, ये कैसी जगह है? यहाँ कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। हमने तो बहुत तूफान देखे हैं, लेकिन ऐसा भयानक तूफान कभी नहीं देखा। गुरु नानक देव जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने भाई मर्दाना जी को देखा और कहा, मर्दाना, तू क्यों डरता है? भाई मर्दाना जी बोले, गुरु जी, ये हवा नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी शक्ति यहाँ अपना प्रकोप दिखा रही है। गुरु जी बोले, वाहेगुरु का नाम लो, मन में धीरज रखो। भाई मर्दाना जी ने गुरु जी की बात मानी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और वाहेगुरु वाहेगुरु जपने लगे। लेकिन संगत जी तूफान और भयंकर होता जा रहा था। बिजली जोर से चमक रही थी। अंधेरा इतना बढ़ गया था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक से उस तूफान के बीच एक विशाल आकृति प्रकट हुई। भाई मर्दाना जी ने जैसे ही उस आकृति को देखा, उनका डर और बढ़ गया, क्योंकि वो आकृति किसी मनुष्य जैसी नहीं थी। उसका आकार इतना विशाल था कि मानो आकाश और धरती के बीच वही अकेला खड़ा हो। भाई मर्दाना जी ने गुरु जी की ओर देखा और बोले, सद्गुरु जी, अब क्या होगा? लेकिन गुरु जी बिल्कुल शांत थे। उन्होंने कहा, मर्दाना, उठो, देखो रंग करतार दे। लेकिन भाई मर्दाना जी को विश्वास ही नहीं हुआ। इतना भयंकर दृश्य, और गुरु जी कह रहे हैं, रंग करतार दे। तभी उस विशाल आकृति ने अपना आकार और बड़ा कर लिया और एकदम से तूफान और भयंकर हो गया। बारिश भी बहुत तेज हो गई। आकाश में जोर से बिजली चमकने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आज सब कुछ खत्म हो जाएगा। साध संगत जी, ये आकृति किसी और की नहीं बल्कि कलयुग की थी, जो अपना रौद्र रूप गुरु जी को दिखाकर डराना चाहता था। लेकिन गुरु जी तो पूरी कायनात के स्वामी है, भला उन्हें कौन डरा सकता है? लेकिन भाई मर्दाना बहुत डर गए थे। गुरु जी ने उससे कहा, डरो मत, धीरज रखो। तभी वो विशाल आकृति धीरे धीरे गुरु जी के सामने आकर रुक गई। और फिर जो हुआ, उसने भाई मर्दाना जी को भी आश्चर्य में डाल दिया। वो भयंकर आकृति अचानक शांत होने लगी। उसने गुरु नानक देव जी के सामने सिर झुका दिया। उसका भयानक रूप जैसे बदल गया और फिर विनम्र होकर बोला, गुरु जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। गुरु जी ने पूछा, तू कौन है? वो बोला, मैं कलयुग हूँ,
गुरुजी ने शांत स्वर में पूछा, तू यहाँ किस लिए आया है? कलयुग बोला, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, आपको नमस्कार करने आया हूँ। गुरुजी ने उसकी ओर देखा और फिर पूछा, लेकिन इस भयानक रूप में आने की आवश्यकता क्या थी? गुरुजी की बात सुनकर कलयुग ने सिर झुका लिया और बोला, गुरुजी, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था, इसलिए मैंने अपने बल और अपने रूप का प्रदर्शन किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। गुरुजी बोले, अपने बारे में बता, तेरी शक्ति क्या है? तेरी सरदारी किस प्रकार की है? कलयुग गुरुजी बात सुनकर मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान साधारण नहीं थी, उसमें एक रहस्य था। उसने कहा, गुरुजी, मेरी शक्ति बहुत बड़ी है, मेरी सेना में सबसे आगे है काम, क्रोध, लोभ और अहंकार, और मेरे साथ निंदा है, आलस्य है, ईर्ष्या है, विषय विकार है, झूठ है, चोरी है, कपट है। और मेरी ये सेना जिस दिशा में जाती है वहाँ मनुष्य का मन डगमगा जाता है। फिर कलयुग आगे बोला, गुरुजी, मेरे सामने टिकना आसान नहीं, करोड़ों में कोई एक ही ऐसा होगा जो मेरे प्रभाव से बच पाएगा। मैंने पूरे संसार में अपना प्रभाव फैला दिया है और लोगों को लगता है कि वे अपनी इच्छा से जी रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे मेरे ही बनाए हुए जाल में फंसे हुए हैं। भाई मर्दाना जी ये सब सुन रहे थे, लेकिन गुरु नानक देव जी शांत थे। उन्होंने कहा, अगर तू संसार का सरदार है तो हम उस करतार के सेवक हैं, और जब तेरा हिसाब होगा तब तू भी उसी करतार के सामने होगा। कलयुग गुरु जी की बात सुनकर कांप गया। उसने डरते हुए गुरुजी के सामने सिर झुका दिया। अब उसे समझ आ चुका था कि वो जिस शक्ति के सामने खड़ा है वो किसी सांसारिक राजा की शक्ति नहीं, ये वो शक्ति थी जिसके सामने स्वयं अहंकार भी टिक नहीं सकता। कलयुग ने कहा, मैं आपको सोने के महल दे सकता हूँ। कलयुग ने सोचा, ताकत से तो गुरु नानक देव जी को जीता नहीं जा सकता। अब उसने दूसरी चाल चलने का विचार किया। उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैं आपके लिए एक भेंट लेकर आया हूँ। लेकिन उसकी बात सुनकर गुरुजी चुप रहे। कलयुग बोला, मेरे पास सोने के महल हैं और उन महलों में हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं, दीवारों पर रत्न चमकते हैं, हर ओर चंदन और कस्तूरी की सुगंध है। वहाँ ऐसी सुंदरता है कि मनुष्य देखते ही मोहित हो जाए। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको वे महल दिखाता हूँ, और यदि आप वहाँ नहीं जाना चाहते तो मैं वे महल यहीं आपके सामने ला सकता हूँ। संगत जी, सोचिए, अगर एक साधारण मनुष्य के सामने यदि कोई कहे कि मैं तुम्हें ऐसा महल दूंगा जिसमें सोना ही सोना होगा, तो शायद कोई भी मना नहीं करेगा। लेकिन कलयुग दुनिया के मालिक गुरु नानक देव जी को महल देने की बात कर रहा था। गुरु जी ने उसकी ओर देखा और फिर बोले, सोने के महल? कलयुग बोला, हाँ गुरु जी, हीरे जवाहरात से सजे हुए, चंदन से सुगंधित, ऐसे महल जिन्हें देखकर मन प्रसन्न हो जाए। गुरुजी ने उत्तर दिया, कलयुग, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिसे पाकर मेरा मन अपने मालिक को भूल जाए। फिर गुरुजी ने समझाया, जो वस्तु मन को परमात्मा से दूर कर दे वो मेरे लिए किसी काम की नहीं है। गुरुजी की बात सुनकर कलयुग पहली बार थोड़ा परेशान हुआ। फिर बोला, अगर आपको सोने के महल पसंद नहीं तो मैं आपको उससे भी बड़ा सुख दे सकता हूँ।
फिर उसने गुरुजी को सुंदरता, आकर्षण और भोगविलास का लालच दिया। जिस मोह में पड़कर मनुष्य अपने प्रभु को भूल जाए, वो सुख नहीं है। गुरुजी इस बात को जानते थे। संसार की सबसे बड़ी परीक्षा भूख या गरीबी नहीं, सबसे बड़ी परीक्षा है जब सब कुछ सामने हो और फिर भी मनुष्य अपने मालिक को न भूले। कलयुग गुरुजी की बात सुनकर चुप हो गया, लेकिन अभी उसकी चालें समाप्त नहीं हुई थी। फिर कलयुग ने कहा, गुरुजी, अगर आपको महल और भोगविलास नहीं चाहिए तो फिर आप शक्ति ले लीजिए। मैं आपको 9 निधियां दूंगा, 18 सिद्धियां दूंगा। आप जहां चाहे वहां जाए, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। लोग आपके चरणों में आएंगे, राजा भी आपकी शक्ति के सामने सिर झुकाएंगे। गुरुजी ने उसकी बात सुनकर कहा, अगर शक्ति मिलने के बाद मेरे भीतर अहंकार पैदा हो गया तो वो शक्ति मेरे लिए विनाश बन जाएगी। अगर लोग मेरी पूजा करें और मैं उस पूजा में अपने मालिक को भूल जाऊं तो ऐसी प्रसिद्धि किस काम की। ये बात बोलकर गुरुजी कलयुग की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। कलयुग गुरुजी की ओर देखता रहा। उसने पहली बार अनुभव किया कि जिसे वो मोहमाया से बांधना चाहता है, वो व्यक्ति मोहमाया से ऊपर है। इस तरह कलयुग ने गुरुजी को और भी लालच देने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश कामयाब नहीं हुई। अब कलयुग का स्वर बदल चुका था। पहले उसमें शक्ति का अहंकार था, अब उसमें विनम्रता थी। उसने गुरुजी के सामने हाथ जोड़ दिए और बोला, गुरुजी, आपने मेरी सभी भेंट अस्वीकार कर दी। मैंने आपको धन दिया, आपने नहीं लिया। मैंने आपको महल दिए, आपने नहीं लिए। मैंने आपको सुंदरता और भोग का सुख देना चाहा, आपने उसे भी ठुकरा दिया। मैंने शक्ति दी, आपने उसे भी स्वीकार नहीं किया। मैंने राजपाट दिया, आपने उसे भी तुच्छ समझा। अब मेरी एक विनती स्वीकार कर लीजिए। गुरुजी ने पूछा, तू क्या चाहता है? कलयुग बोला, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कोई ऐसा वरदान दे जिससे मेरी भी मर्यादा बनी रहे। गुरुजी उसकी बात सुनकर शांत रहे। कलयुग आगे बोला, गुरुजी, मेरे समय में लोग चोरी, झूठ, निंदा, लालच और पाप में फंसेंगे। बहुत से लोग अपने माता पिता और गुरु का सम्मान छोड़ देंगे। जो सच बोलेगा उसे मूर्ख कहा जाएगा। जो गुणवान होगा उसका निरादर होगा। जो झूठ बोलेगा उसे लोग चतुर समझेंगे। मैं जानता हूँ कि मेरे समय में संसार में बहुत विकार बढ़ेंगे, लेकिन गुरुजी, आपके चरणों में जो मनुष्य आएगा उसका क्या होगा? साध संगत जी, यही वो प्रश्न था जिसका उत्तर आज भी इस साखी का सबसे बड़ा संदेश है। गुरुजी ने कहा, कलयुग, तू अपना काम कर, लेकिन जो मनुष्य मेरे नाम से जुड़ेगा, जो नाम की कमाई करेगा, जो गुरु के शब्द को अपने जीवन में धारण करेगा, जो अपने मन को मालिक से जोड़ेगा, उस पर तेरी छाया प्रभाव नहीं डाल पाएगी। गुरुजी के वचन सुनकर कलयुग ने सिर झुका दिया। गुरुजी ने आगे कहा, जिन्हें मेरे ऊपर विश्वास है, जिनके हृदय में नाम बसता है, जो सच्ची संगत से जुड़े हैं, उनके ऊपर तेरा प्रभाव नहीं रहेगा। ये सुनकर कलयुग ने दोनों हाथ जोड़ लिए और बोला, गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। फिर कलयुग बोला, मैं आपकी संगत के निकट नहीं जाऊंगा। जो आपके वचन पर चलेगा, जो नाम की कमाई करेगा, जो गुरु से जुड़ा रहेगा, उस पर मेरा प्रकोप नहीं रहेगा। गुरुजी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए।
और तब गुरुजी ने कलयुग को एक और आश्चर्यजनक वचन दिया। उन्होंने कहा कि कलयुग के समय में मनुष्य को एक विशेष अवसर भी प्राप्त होगा। सतयुग में जिस मार्ग पर चलना कठिन था, त्रेता में जिसकी अवधि बड़ी थी, द्वापर में भी जिसकी साधना लंबी थी, कलयुग में वही मनुष्य नाम से जुड़कर 84 के बंधन से छूटकर वापस अपने असल घर जा सकेगा। यानी कलयुग केवल अंधकार का युग नहीं, इसके भीतर भी एक महान अवसर छिपा है, और वो अवसर है नाम। मनुष्य नाम की कमाई करके अपने असल में समा सकेगा। साध संगत जी उसके बाद कलयुग ने गुरु जी को प्रणाम किया, उनके चरणों में सिर झुकाया और वहां से जाने लगा। लेकिन जाने से पहले उसने एक बार पीछे मुड़कर गुरु नानक देव जी की ओर देखा। उसके मन में शायद ये विचार था, आज मैंने पहली बार जाना है कि संसार में ऐसी भी शक्ति है जिसे मोहमाया नहीं खरीद सकती। और फिर वो वहां से चला गया। तूफान धीरे धीरे शांत होने लगा, धूल बैठने लगी, आसमान साफ होने लगा, हवा की गति कम हो गई। कुछ समय पहले जो स्थान अंधकार और भय से भरा हुआ था, वहां अब शांति थी। भाई मर्दाना जी ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उन्होंने गुरु जी की ओर देखा और मन ही मन सोचा, जिस कलयुग से संसार डरता है, वो भी मेरे सद्गुरु के सामने सिर झुका गया। साध संगत जी, गुरु नानक देव जी की इस साखी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा बिना नागा नाम की कमाई करनी चाहिए। अगर आपको ये साखी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।